Honorable Prime Minister of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं नवाब वसान साहब की तकरीर को सुन रहा था और मैं उनका एहतराम करता हूँ। उनकी जो बातें की उन्होंने, मैं बड़े गौर से सुनने के बाद फिर मैंने खुर्शीद शाह साहब को ये दरख्वास्त की कि आप थोड़ी सी ज़रा वजाहत कर दें। जब उन्होंने ये कहा कि मोटरवेज़ इधर ही बन रही हैं और सिंध में भी बननी चाहिए, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि KPK में भी बननी चाहिए। तो नवाब साहब की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मोटरवे सिंध में भी बन रही है, मोटरवे KPK में भी बन रही है, और मोटरवे इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी बन रही है। जनाब स्पीकर, मोहतरम लीडर द अपोजिशन से मैंने दरख्वास्त की और फिर मेरा ख्याल है कि लीडर अपोजिशन शायद ज़रा हिचकिचा रहे थे कि मैं अपने जो मेंबर उन्होंने जो बात की मैं किस तरह से जो है वो उसकी वजाहत करूं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप ही करें, आपकी बात का ज़्यादा वज़न होगा। और इन्होंने फरमाया कि 1990 में बन जाती। मेरी तो ये शदीद ख्वाहिश थी कि 1990 में ही बननी चाहिए थी ये। और फिर हमने इसका आगाज़ किया ये लाहौर इस्लामाबाद से, फिर इसको पेशावर लेकर गए, और फिर ज़ाहिर है ये लाहौर तो ख़त्म नहीं होनी थी, तो उसको आगे कराची तक जाना था और फिर गवादर तक भी जाना था। और वो मंसूबा धरे का धरा रह गया क्योंकि 1993 में हम अमलन 1991 में हमारी हुकूमत आई थी, दिसंबर 1990 की बात। तो 1993 के अवाइल में ही हुकूमत ख़त्म हो गई, तो किस तरह से फिर वो मोटरवे बन सकती थी। उसके बाद फिर शाह साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और मेरे ख्याल है कि उस दौर के अंदर भी ये बन जाती तो बहुत अच्छा था। लेकिन 1997 में हमारा फिर ये मंसूबा था कि हम ये मोटरवे इंशाल्लाह कराची तक लेके जाएंगे। और शायद याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है कि हमने गवादर से लेके कराची तक भी जो है कोस्टल हाईवे हमारी गवर्नमेंट ने बनाई थी। गवादर पे काम भी हमने शुरू किया, और गवादर को हम अपना पाकिस्तान के एक बेहतरीन शहर और ज़िला बनाना चाहते हैं, बेहतरीन पोर्ट बनाना चाहते हैं। और वो ऐसी पोर्ट हो जिसके लिए मैं गुजारिश करूँगा लीडर द अपोजिशन से, इनकी पार्टी से और बाकी भी पार्टियों से कि बैठें, गवादर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए, गवादर को एक फ्री पोर्ट का स्टेटस दिया जाए, उसके लिए नए कवानीन बने, उसके लिए एक नया जो है वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और यूनिट बने वहाँ पे। और वो पाकिस्तान के लिए गवादर ऐसा ही होना चाहिए कि फिर जिस तरह से गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हमारी दूसरी जो ड्यूटी फ्री पोर्ट्स हैं, उस तरह का ड्यूटी फ्री पोर्ट गवादर को भी बनना चाहिए। और गवादर के अंदर भी उसी तरह की तरक्की होनी चाहिए जैसे कि आप दुनिया के अंदर सिंगापुर में या दुबई में इस तरह की पोर्ट्स में आप देखते हैं, हांगकांग में। तो ये हमारा एक ख्वाब है, और मेरा ख्याल है कि इसमें यकीनन अपोजिशन जो है वो बढ़ चढ़ के हाथ बटाएगी। हमारे पूरा यकीन है मुझे। अभी तक मैंने फॉर्मली अप्रोच नहीं किया इस सिलसिले में किसी भी पार्टी से, लेकिन मैं इरादा रखता हूँ कि इस सिलसिले में मेरा ख्याल है हम सब की बैठ के बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए गवादर एक तोहफ़ा होना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान पूरे मुल्क के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए। और फिर अभी मैं होके आया हूँ यहाँ से ताजिकिस्तान से, उन सब की बड़ी ख्वाहिश है, वहाँ सेंट्रल एशियन दीगर लीडर से भी मेरी मुलाकात हुई, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ाएं और फिर हम सेंट्रल एशिया से हम गवादर तक पहुँचें
और हमारा सामान गवादर जाए और गवादर के रास्ते सेंट्रल एशिया आए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इसको अवेल करने की। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूँ। एक तो जो वेस्टर्न रूट की बात हुई थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, उस वेस्टर्न रूट के लिए हमने 30 अरब रुपया इस साल पीएसडी में मुख्तस किया है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जनाब स्पीकर, ये भी ज़रूरी है कि मैं ये बताऊं कि ये जो खुंजराब से लेके मानसेरा तक, एबटाबाद तक और फिर आगे इस्लामाबाद, हवेलियाँ इस्लामाबाद, इसके लिए ये बहुत बड़ा मंसूबा है और ये इंशाल्लाह इसको भी तैयार किया जा रहा है। और फिर रास्ते में जहाँ अताबाद झील बन चुकी है, जो एक आपको पता है कि पूरी अपना एवोलॉन्च नहीं बल्कि वो लैंडस्लाइड हुई थी, और वो यानी कि चंद किलोमीटर की एक टनल भी वहाँ पे बनाई जा रही, जिस पे उस टनल पे अगर मेरा हाफजा मेरा साथ दे रहा है तो तकरीबन 26-27 अरब रुपया सिर्फ उस टनल पे खर्च हो रहा है जी, हो रहा है। और वो यकीनन मंसूबा आपकी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, जो बड़ी अच्छी बात है। हमें एक दूसरे के मंसूबों को, जो अच्छे मंसूबे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए। मुल्तान के एयरपोर्ट को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसको शुरू करवाया था, हम उसके मोतरफ़ हैं। और जिस दिन उसका इफ्तिताह था, मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दावत दी कि आए तशरीफ़ लाएँ और आप भी इस इनॉग्रेशन के खिलाफ शामिल हों। तो नवाब वसान साहब की मैं अपना इल्म के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हैदराबाद से कराची मोटरवे पे काम शुरू हो चुका है और अनकरीब देखेंगे सड़क के ऊपर सारी मशीनरी डिप्लॉय हो जाएगी। इसी तरह से मुल्तान से अब इंशाअल्लाह, चूँकि लाहौर से मुल्तान अब मोटरवे बनेगी इंशाअल्लाह, मुल्तान से सखर जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में आ रहा है। मुल्तान से सखर मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह, उधर से कराची से हैदराबाद हो जाएगी। अब सिर्फ बीच में रहता है सखर हैदराबाद पोर्शन। उसके लिए हम अब सोच विचार कर रहे हैं कि ये पोर्शन भी साथ साथ मुकम्मल होना चाहिए। तो जनाब स्पीकर, ये अपना कोई इस मोटरवे को ज़ाहिर है अगर मौका मिलता हमें 1990s में हम इसको मुकम्मल करवाते, कराची तक, एक तरफ पेशावर एक तरफ कराची, और फिर गवादर तक भी इसको लेके जाते। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं यानी कि हम बिल्कुल अपनी कौमी ड्यूटी समझ के ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको अल्लाह ने चाहा तो इसी दौर में मुकम्मल करेंगे, अपने इस 3 साल अगले पीरियड में मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। स्पीकर, बस चंद और अल्फाज हैं बाकी जो मैंने कहने हैं। एक तो केपीके के अंदर हज़ारा मोटरवे पे काम बिल्कुल बड़ी तेज़ी के साथ आगे चल रहा है। सिर्फ पेशावर से इस्लामाबाद तक नहीं, वो तो बन चुकी हुई है और वो भी अल्लाह के फजल करम से हमारे दौर का तोहफ़ा है। इसी तरह से अब हज़ारा मोटरवे ज़ेर तामीर है और वो भी इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा मंसूबा है। और उसके बाद मैंने अभी आपको बताया है कि जो गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ केपीके को आके मिलेगा, तो मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर केपीके में भी बन रही है। मोटरवे इंशाल्लाह अब पंजाब के अंदर भी लाहौर से मुल्तान जाएगी और मोटरवे इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी बन रही है और मोटरवे जो है अब सिंध में भी बनना शुरू होगी इंशाल्लाह, और सिंध से मुल्तान से कराची तक जाएगी इंशाल्लाह मोटरवे। तो मैं सिर्फ नवाब साहब की खिदमत में ये वजाहत करना चाह रहा था। नवाब साहब ने एक और बात भी फरमाई है कि 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जनाब स्पीकर, मेरे इल्म में नहीं है आज के पाकिस्तान में किसी जगह 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जो माशाल्लाह
किसी ऐसी जगह पे ज़रूर हो रही होगी जहां लोग बिल नहीं दे रहे होंगे। तो मैं उस पर भी नवाब साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि नवाब साहब, हम अपना जो है वो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ बिजली पैदा करने के मंसूबे लगा रहे हैं, जो कोल पे भी बेस्ड हैं, और कोल सिर्फ कोल कराची में नहीं, पोर्ट कासिम पे नहीं, थर में, थर के कोल माइन को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम डेवलप कर रहे हैं। 650 मेगावाट के 2 कारखाने, 330 मेगावाट ईच, 650 मेगावाट का बिजली पैदा करने के 2 मंसूबे जो हैं वो लग रहे हैं वहाँ पे थर में, और थर माइन को भी साथ डेवलप किया जा रहा है। और जो थर से कोयला भी इंशाल्लाह पैदा होगा, उसी कोयले के बेसिस के ऊपर जो है वो ये 2 मंसूबे वहाँ थर में लग रहे हैं। और मैं थर के और सिंध के तमाम रहने वालों को, बल्कि पाकिस्तान के तमाम रहने वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। पहली मरतबा थर माइन से कोल निकाल कर उस कोल के ज़रिए से हम बिजली पैदा करने की पोजीशन में आ रहे हैं इंशाल्लाह। और दूसरा कि कराची पोर्ट कासिम में भी लग रहा है और फिर हब में भी लग रहा है, जो 1320 मेगावाट के 2 कारखाने। तो ये हो रहा है। और मैं इंशाल्लाह वसान साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगले 3 सालों में हम बिजली को इस सतह पे ले आएंगे कि इंशाल्लाह लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाएगी। बस यही गुजारिशात थी, मैंने कहा था मैं आपकी खिदमत में कर दूं और आपके ज़रिए से वसान साहब को भी कर दूं।